हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? जेके ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग ने प्रैक्टिस सेट नंबर पहला देख लिया है 7th स्टैंडर्ड का। अब प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड देखने वाले। 7th स्टैंडर्ड का हम लोग पहला लेसन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। पहला लेसन हमारा कौन सा था? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग सेकंड देखने वाले। जिन्होंने भी पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा होगा, प्रीवियस वीडियो में जाके तुरंत देख ले, और जिन्होंने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, जाके फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। ओके, चलो अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है हमें, क्या हुआ? माप दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी। इसका माप मुझे साइड्स के माप दिए हुए, एबी दिया, लेंथ एबी, बीसी और एसी हमें दिया हुआ है। इसके हिसाब से हमें क्या करना है? डायग्राम बनाना है, यानी कि कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। अब कभी भी जब ऐसा दिया रहेगा तो एक रफली अपने हिसाब से एक डायग्राम बना लेने का, रफ डायग्राम अपने हिसाब से। अब मैं बना लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। ए बी सी दिया हुआ है तो ए बी सी अपने हिसाब से तुम कैसे भी, जैसे तुमको नाम लेना वैसे ले सकते हो। ये देता हूं ए बी सी। मुझे ए बी कितना बोला है? 5.5, यहां ले लो 5.5 सेंटीमीटर। बी सी कितना बोला है? 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें ए सी कितना बोला है? 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये मैंने रफ डायग्राम बना लिया। अब मुझे क्या करना है? फेयर बनाना है। तो सबसे पहले स्केल लेना है। स्केल लेके 5.5 का मुझे क्या करना है? एक माप लेना है। अब मैं मान लो 5.5 का एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। 5.5 सेंटीमीटर, नाम क्या था? ए बी, ठीक है। ए बी से मैंने क्या किया? 5.5 से एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब मुझे क्या लेना है? तुम इस साइड का पहले लो चाहे इस साइड का लो, दोनों में से कोई भी पहले ले सकते हैं। तो मैं पहले एसी लेता हूं, स्केल लूंगा, बराबर स्केल पे क्या करूंगा? हम लोग जो प्रोटेक्टर लेते थे, डिवाइडर लेते थे, डिवाइडर से क्या करना है? पेंसिल वाला नोक, पॉइंट वाला नोक 0 पे रखना है और पेंसिल वाला 5.5 तक का माप लेना है। मान लो मैं यहाँ पे रखता हूँ और 5.5 का माप मेरा यहाँ तक आता है। मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एक आर्क बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ से रख के एक आर्क बनाऊंगा, तो ये मेरा एक 5.5 का आर्क बन गया। फिर मुझे इस पे से बीसी पे से मुझे कितना लेना है? 4.2 लेना है। 4.2 लेना है, सेम जैसे मैंने 5.5 का लिया है वैसे क्या करना है? मुझे 4.2 का माप लेना है। यहाँ रखूंगा, यहाँ रख के क्या करूंगा? एक आर्क बनाऊंगा। मान लो मैं यहाँ रख के एक आर्क बना तो ऐसा बनता है। तो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक मैं क्या करूंगा? स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। ये मेरा कितना था? 4.2 सेंटीमीटर। ये मेरा कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। ए बी सी। तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा। इस प्रकार से हमें डायग्राम बनाना है। करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेम वैसी। अब क्या करना? सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? रफ डायग्राम बनाना है। अपने हिसाब से तुम एक रफ डायग्राम बनाना, ठीक है। मैंने क्या किया? एक रफ डायग्राम बना लिया। मुझे ट्रायंगल का नाम क्या दिया था? STU। नाम दे दो STU, ठीक है। अब ST कितना है मेरे पास? 7 सेंटीमीटर। यहां लिखो 7 सेंटीमीटर। TU कितना है? 4 सेंटीमीटर। यहां लिखो 4 सेंटीमीटर। SU कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? फेयर बनाएंगे। तो मैंने रफ बना लिया, अब हम लोग फेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ST हम लोग को 7 सेंटीमीटर लेना है, तो स्केल से रखेंगे, बराबर 7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लो मैंने ये ST बना दिया, ये बना दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर का बना दिया। अब मैं क्या करूंगा? S पे से U पे कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाऊंगा। यहां रखूंगा, यहां से 5 सेंटीमीटर का क्या करूंगा? एक आर्क बनाऊंगा। बराबर हम लोग जैसे इधर कैसे माप लिए थे, सेम वैसे 5 सेंटीमीटर का माप लेंगे। यहां से लेंगे, बराबर 5 सेंटीमीटर का माप लेके यहाँ पे रखेंगे, पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे रखेंगे, और पेंसिल वाला पॉइंट से यहाँ पे क्या करेंगे? एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। यहाँ रख के एक आर्क बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा 4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, तो यहाँ रखेंगे, सेम वैसे ही माप लेंगे। यहाँ से रखेंगे 4 सेंटीमीटर का, मान लो मेरा यहाँ माप निकलता है, तो मैं क्या करूंगा? इससे एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ करूंगा, स्ट्रेट लाइन स्केल यूज करके। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? U। अब ये मेरा कितना था? 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिखो 5 सेंटीमीटर। ये मेरा कितना है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बनाने के बाद प्रॉपर ये लिखो, ठीक है। अब जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग ने 2 क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सेम वैसे हम लोग क्या करना है? रफ डायग्राम बनाना है। एक मैंने क्या किया? रफ डायग्राम हाथ से बना लिया। नाम क्या देना है? PQR दे लो, PQR, ठीक है। PQ कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिखो 6 सेंटीमीटर। QR कितना दिया है? 3.8। QR कितना दिया हुआ है? 3.8 सेंटीमीटर। PR कितना दिया है? 4.5। यहाँ लिखो 4.5 सेंटीमीटर। अब ये हमने रफ बना लिया। अब हमें क्या बनाना है? फेयर बनाना है,
ठीक है, अब हम लोग फेयर बना रहे हैं। पी क्यू कितना 6 है, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक स्केल से बराबर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। लिखो 6 सेंटीमीटर, क्या नाम है, पी क्यू। ठीक है, पी क्यू हम लोग ने 6 सेंटीमीटर बना दिया। अब पी आर मुझे कितना लेना है, 4.5। सेम वही जो प्रोसेस हम कर रहे थे, सेम वही प्रोसेस करना है। क्या करना है, स्केल लेना है, डिवाइडर का जो पॉइंट 9 वाला होता है वहां 0 पे रखना है और 4.5 तक का माप लेना है। यहाँ रख के फिर क्या करना है, एक आर्क बनाना है। यहाँ मैंने रखा एक आर्क, मान लो मेरा यहाँ बनता है। फिर सेम वही प्रोसेस यहाँ लेना है, 3.8 का एक आर्क बनाना, मान लो मेरा यहाँ बनता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ज्वाइन करूंगा इससे स्केल यूज करके, इसको ज्वाइन करूंगा इससे स्केल। मैं हाथ से ही कर रहा हूं, आप लोग को स्केल और डिवाइडर कंपास वगैरह बराबर यूज करना है। ठीक है, अब पी क्यू ये मेरा हो गया आर, ये मेरा कितना है 3.8 सेंटीमीटर, ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या बोला मेरा, ड्रॉ एन आइसोस्केल ट्रायंगल विद द बेस मुझे कितना दिया 5 सेंटीमीटर एंड अदर साइड 3.5 सेंटीमीटर मुझे ईच दिया हुआ है। एक का मुझे कितना दिया 3.5 सेंटीमीटर। आइसोस्केल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसके दो साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। जिसके दो साइड क्या होते हैं, सेम होता है। बेस क्या रहेगा उसका 5 सेंटीमीटर रहेगा। अगर तुम्हें इसमें भी रफ डायग्राम बनाना तो बना सकते हो, लेकिन हम लोग डायरेक्ट फेयर बनाते हैं। ठीक है, बेस कितना बोला, 5 सेंटीमीटर का बोला है। मैं क्या करता हूँ, बेस 5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, 5 सेंटीमीटर। इसमें कुछ नाम नहीं दिया तो अपने मन से नाम ले लो। इसको दे देते हैं मैं ए, ये बी। बेस मेरा 5 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या बोला है, एंड द अदर साइड इज 3.5 सेंटीमीटर ईच, 3.5 सेंटीमीटर ईच। यहां रखना है, 3.5 का माप लेना है बराबर से, 3.5 का माप लेके एक आर्क यहाँ पे सेम यहीं पे रखना है और 3.5 का माप सेम यहाँ पे। क्या करना है, स्केल से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ करना है, स्केल से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ करना है। यहाँ लिखो 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी लिखो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी सी। अब मुझे बोला था आइसोस्केल ट्रायंगल बनाने के लिए, तो आइसोस्केल ट्रायंगल मैंने बना लिया। रफ बनाना है तो रफ बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नाम मैंने क्या दिया है, सी ए बी। ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाना है। तो जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो हमारा क्या दिया हुआ है, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड इज 6.5 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका मतलब क्या होगा, तीनों साइड क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका तीनों साइड क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तीनों साइड क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि जैसे इसको मैंने दे दिया ए बी सी, यानी ये 6.5 सेंटीमीटर अगर ये है तो 6.5 सेंटीमीटर ये भी रहेगा और 6.5 सेंटीमीटर ये भी रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, ड्रॉ करना है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहां लिखो ये मेरा हो गया 6.5 सेंटीमीटर। इसको नाम क्या है मेरे पास, बी एंड सी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर यहां रखेंगे, 6.5 का माप लेंगे बराबर से, माप लेने के बाद एक आर्क बनाएंगे। यहाँ पे रख के 6.5 का मान लो एक आर्क यहाँ हो गया, यहाँ रख के एक आर्क यहाँ हो गया। सेम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, स्केल यूज करके इसको ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो गया 6.5 सेंटीमीटर। ये हो गया ए बी सी, इसको भी दे दो 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन थर्ड हम लोग कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला, चूज द लेंथ ऑफ द साइड योरसेल्फ एंड ड्रॉ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वन आइसोस्केल ट्रायंगल एंड वन स्केलेन ट्रायंगल। अब देखो 3 ट्रायंगल बनाने के लिए बोला है। क्या करना है, तुम इसमें से चूज करके कोई भी बना सकते हो। तो हम लोग एक काम करते हैं, तीनों बना लेते हैं। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोस्केल ट्रायंगल और तीसरा स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलेटर तो अभी हम लोग ने देख लिया, जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें हम लोग को दिया हुआ था ना आइसोस्केल ट्रायंगल, जिसकी दो साइड्स क्या होती है, सेम होती है। और स्केलेन यानी कि जिसकी तीनों साइड अलग होगी, तीनों साइड क्या होगी, अलग। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला क्या था, दिया था इक्विलेटर ट्रायंगल। इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ। ठीक है, 1 नंबर के हिसाब से हम लोग इक्विलेटर ट्रायंगल बना लेते हैं अपने हिसाब से। मान लो मैं साइड लेता हूं इसके लिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर सबके लिए। ठीक है, पहला वाला जो हम लोग ये कर रहे हैं फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकेंड ले लेते हैं और इसको थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा कितना दिया, इक्विलेटर ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके लिए 5 सेंटीमीटर मैंने लिया। तो मैं क्या करूंगा, 5 सेंटीमीटर का एक ये हम लोग ने लाइन ड्रॉ कर लिया। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का हमने लिया था। यहाँ ले लो ए बी,
ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेम यही माप लेना है, यहाँ पे रखेंगे 5 सेंटीमीटर का, वापस क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे, यहाँ रख के 5 सेंटीमीटर का वापस एक आर्क बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे स्केल यूज करके। ठीक है, आप लोग प्रॉपर स्केल यूज करके करना। ए बी, ये हमारा सी हो गया, ये भी हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल था, ये मैंने बना लिया। सेकंड हमारा क्या दिया हुआ है, आइसोस्केल ट्रायंगल दिया। आइसोस्केल ट्रायंगल मतलब मैंने अभी आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताया था, जिसमें क्या होता है, दो साइड क्या होता है, सेम होता है। दो साइड क्या होता है, सेम होता है। और बेस हम लोग कितना भी अपने मन से ले सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। बेस अगर मैं ले लेता हूं 5 सेंटीमीटर और ईच साइड ले लेता हूं मैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक साइड में ले लेता हूं, मतलब एक साइड में ले लेता हूं, दूसरा साइड भी 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, बेस में क्या करता हूं, 5 सेंटीमीटर का एक बना लेता हूं, यहाँ पे लिखो 5 सेंटीमीटर। अब ये साइड मुझे नाम देना है, नाम दे दो पी क्यू। अब ये साइड भी 3 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 3 सेंटीमीटर है। क्या करना है, स्केल लेना है, प्रॉपर स्केल पे बराबर 3 सेंटीमीटर का माप लेना है, यहाँ रखना है और 3 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाना है। मैंने यहाँ रखा, मान लो 3 सेंटीमीटर यहाँ बना, तो यहाँ रख के 3 सेंटीमीटर यहाँ बनेगा। क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, फिर इसको इससे ड्रॉ करेंगे, स्केल से प्रॉपर आप लोग को मिला देना है। तो यहाँ लिखो 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिखो 3 सेंटीमीटर, पी क्यू आर। ठीक है, दो डायग्राम तो हम लोग बना लिया। तीसरा वाला देखो क्या दिया, स्केलन दिया हुआ है। स्केलन में क्या बोला है, स्केलन में क्या होता है, तीनों साइड क्या होता है, अलग होता है। तीनों साइड क्या होता है, अलग। तो थर्ड वन में इधर कर लेता हूं। ठीक है, अब स्केलन के लिए मैं क्या करता हूं, तीनों साइड अलग ले लेता हूं। मैं बना लेता हूं डायरेक्ट। यहाँ पे जैसे मैं बनाता हूं, ये हो गया एक 5 सेंटीमीटर का मैंने बना लिया बेस, इसको नाम दे दो एम एन, इसको नाम दे दो एम और एन। ये साइड वाले को मैं ले लेता हूँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ रखता हूँ बराबर 4 सेंटीमीटर का माप लेके बराबर से एक आर्क बनाऊंगा। यहाँ से ले क्या करता हूँ, 3 सेंटीमीटर का ले लेता हूँ, यहाँ से रख के एक आर्क यहाँ बनाऊंगा। क्या करूंगा, इसको इससे ज्वाइन करूंगा, इसको इससे ज्वाइन करूंगा। ये मैंने कितना लिया था, 3 सेंटीमीटर, ये मैंने लिया था 4 सेंटीमीटर। एम एन इसको देता हूँ एल, हमारा मेरा नाम क्या हो गया, एल एम एन। तो 3 डायग्राम मैंने बनाया था। 3 कौन सा है, इक्विलेटर ट्रायंगल ये हो गया, आइसोस्केल ट्रायंगल ये हो गया, और दूसरा वाला क्या हो गया, एक स्केलन ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है।